हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माई चैनल। अब देखो हम क्या चालू कर रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज 1.2 अभी आज क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है डिफरेंशिएशन का वो क्या किया, खत्म किया। इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज है 1.2, तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन दिया रहेगा हमें, उसका हम क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। यहाँ पर हमें क्या नया सीखना है, तो इनवर्स फंक्शन हमें लेना सीखना है। पिछले सभी वीडियो में हमने क्या किया, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना सीखा। अब इसमें हम क्या सीखेंगे, इनवर्स फंक्शन जो है वो क्या हम करेंगे, इसमें सीखेंगे। अब देखो हमें क्या दिया गया रहेगा, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया रहेगा, कौन सा, y इज इक्वल टू रूट एक्स। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल है। देखो अब इसको जो एग्जाम्पल है इसको हमें पहले क्या करना है, दो चार स्टेप है, आप उसको स्टेप को क्या करना है, याद रखना है। पहली स्टेप क्या है, यहाँ पर हमें हमेशा इक्वेशन क्या दिया रहेगा, y के फॉर्म में दिया रहेगा। क्या रहेगा, y के फॉर्म में दिया रहेगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, x के फॉर्म में लाने के बाद उसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो पहले हमें लिखना पड़ेगा वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो लेकिन कैसे फाइंड करना है, x इन द टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ क्या करना है हमें, यहाँ पर y में उसका इनवर्स निकालना है। अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू रूट एक्स है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको x के फॉर्म लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर रूट है, तो इस रूट को मुझे क्या करना है, निकालना है। तो मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं तो ये रूट क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू वाई का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दूं मैं तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को, वाई स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो भी इक्वेशन दिया होगा उसके x फॉर्म में लाना है, किसके फॉर्म में लाना है, x के फॉर्म में लाना है। अब देखो अगर हम x के फॉर्म में इक्वेशन ला दिए तो उसके बाद क्या करना है, हमें उसका डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y लेना है। क्या लेना है, इन टर्म्स ऑफ y। हम पिछले सभी वीडियो में क्या लिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही लिया। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लेना, विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, y लेना है। क्या लेना है, y लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर इनवर्स निकाल कर उसका फंक्शन लिखना है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, y लिखूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट क्या आएगा, dx अपन क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y लिया। अब देखो यहाँ पर y का क्या है, स्क्वायर है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2y आता है। क्या आता है, 2 इंटू y आता है। क्या आता है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू वाई। कैसे निकाला मैंने, आपको पिछले एग्जांपल में हमने सीखा था। क्या सीखा था, अगर y स्क्वायर है तो क्या करना है, 2 को हम आगे लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो 2 है उसमें से कितना माइनस करना है, 1, यानी कि इसको y⁻1 ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन y⁻1 का मतलब क्या होता है, 2y ही होता है। क्या होता है, 2y ही होता है। ठीक है, पहले स्टेप में हमने x के फॉर्मेट में ला दिया, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y के फॉर्म में ले लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से आगे क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, वी हैव। क्या फॉर्मूला होता है, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है हमें, dy बाई डी एक्स। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो dx अपॉन dy की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्या है, 2y है। क्या है, 2y। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 2y है। क्या वैल्यू है उसकी मेरी, 2y। लेकिन y इज इक्वल टू मेरे पास क्या वैल्यू है, रूट एक्स है। तो इस y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पर रूट एक्स पुट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये क्या आ गया मेरा, dy बाई डी एक्स आ गया। क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। आपको मैंने जो पहला लेक्चर था उसमें आपने बहुत सारे डेरिवेटिव लिख के दिए थे, उसमें से एक था अगर रूट एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये हमें पता है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि उसको इनवर्स फंक्शन में ला के उसका हम क्या करना है, डेरिवेटिव लाना है। तो बिल्कुल ही आसान था। तो इसमें पहले क्या करेंगे, एक्स के फॉर्मेट में लाएंगे, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम
एक फॉर्मूला यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/dx/dy। उसमें वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद ये जो y है, तो उस ओरिजिनल इक्वेशन का y की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। ऐसे एग्जाम्पल आगे आएंगे, हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो देखो ये हमारा क्या है, सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 माइनस रूट एक्स है। इसका भी हमें क्या करना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे, वी फर्स्ट, पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पर फर्स्ट लिखना रह गया था, ठीक है। तो वी फर्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पहले हम क्या करेंगे, उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना है, x इन टर्म्स ऑफ y में फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, x इन टर्म्स ऑफ y। जो भी y के फॉर्मेट में जो हमारा इक्वेशन होगा उसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं, तो इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर y का स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 माइनस अंडर रूट में क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस रूट एक्स है। इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रूट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस रूट एक्स हो जाएगा। और वाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 2 माइनस वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। अगेन देखो यहाँ पर क्या है, रूट एक्स है। तो मुझे अगर ये रूट निकालना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो रूट एक्स, अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स। और देखो यहाँ पर 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर मुझे कितने बार स्क्वायर करना पड़ा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ा। किस लिए करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी रूट था और यहाँ पर भी रूट था, इसलिए मैंने 2 बार इसका क्या किया, स्क्वायर किया। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। तो देखो अब ये मेरे x के फॉर्मेट में आ गया। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में लिया हमने। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू y। बहुत से बच्चों को आदत हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x है, वो गलती से यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेते हैं। तो ऐसा हमें करना नहीं है। आपको इसी एग्जाम्पल के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमेशा याद रखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। क्या लेना है, y, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाता है, dx अपॉन dy। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखो यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव लेना है। पहले एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा था इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते। तो पहले मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट रेस टू टर्म है, ब्रैकेट रेस टू कितना है, 2 है, उसका मुझे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, 2 को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी बचा ऐसे ही 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 को मैं आगे ले लेता हूँ और इस 2 में से कितना माइनस करना है, मुझे 1 माइनस करना है। तो 2 में से 1 जाने के बाद कितना बचता है, यहाँ पर 1 बचता है, ठीक है। पहले स्टेप में हमने इसका स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन जो अंदर है 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव लिया कि यहाँ पर नहीं लिया, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y होता है। सिमिलरली जैसे पिछले एग्जांपल में क्या था, 2 को हम आगे लिख लेंगे और इस 2 में से कितना माइनस करना है, हमें 1 माइनस करना है। तो y रेज़ टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। 2 में से 1 जाने के बाद क्या बचता है, यहाँ पर 1 बच जाता है। तो देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2y रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 2y इंटू 2 क्या आ जाएगा, माइनस 4y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 4y आ जाएगा। और ये ब्रैकेट एज इट इज क्या आ गया मेरे पास, 2 माइनस y का स्क्वायर एज इट इज। तो dx अपॉन dy यहाँ पर आ गया। लेकिन मुझे क्या मालूम है कि वी हैव, एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, वी हैव, क्या फॉर्मूला है, अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। यानी कि dx अपॉन dy मुझे पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फाइंड किया है dx अपॉन dy, उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास,
माइनस 4y 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सीधा पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/, यहाँ पर क्या है नीचे -4y। अब देखो यहाँ पर क्या है अगेन 2 माइनस वाई का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, 2 माइनस वाई का स्क्वायर है, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, वही करना है। ये जो y की जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है हमारे पास, अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में x है। ये वैल्यू वापस से हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। तो इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको। अब देखो 1 को 1 अपॉन कॉमन, यहाँ पर माइनस को माइनस। अब देखो इस y की जगह में क्या पुट करना है, अंडर रूट में 2 माइनस रूट x। ठीक है, इस y की जगह में मैंने ये पुट कर दिया। अगेन मेरे पास क्या है, अब देखो इसका क्या है 4y का, इसका मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर मैं इसे मल्टीप्लाई का साइन निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 2 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज। अब y का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, y का क्या है स्क्वायर है। अगर हम y का स्क्वायर लेंगे तो यही आएगा, क्या आएगा, अगर y का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट में x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 माइनस अंडर रूट में x आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैंसिल क्या क्या होता है, अब देखो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर क्या है -2, +2 से -2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। देखो अभी बचा क्या 1/, यहाँ पर क्या बचा -4 अंडर रूट में 2 माइनस रूट x, ये वाली एक टर्म बच गई, इनटू क्या बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, इनटू माइनस रूट बच गया, माइनस रूट x, ये वाली एक टर्म क्या हो गई यहाँ पर बच गई। अब देखो नीचे सीधा मल्टीप्लिकेशन है, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 इंटू रूट एक्स, 4 रूट एक्स, और ये वाली टर्म एज इट इज, यानी क्या आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट में 2 माइनस रूट एक्स। इस तरह से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने, बहुत ही आसान है। अब देखो आपको सिर्फ 2 से 3 स्टेप याद रखने, वही जो पिछले एग्जाम्पल में हमने किए थे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो देखो अभी हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल है। क्या दिया है हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 हमें यहाँ पर क्या है दिया गया है। तो पिछले जो 2 एग्जाम्पल हमने किए उसी की तरह हमें पहले क्या निकालना है, x निकालना है और उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। ये हमें हर एग्जाम्पल में ये लिखना ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लिखना ही है। अब देखो अब यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ y है, क्या है क्यूब रूट ऑफ y है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देख लेना, अगर क्यूब रूट ऐसे होगा तो उसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट रेस टू 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट रेस टू 1/3। इसको क्यूब रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। अब देखो मुझे क्यूब रूट को घलाना है, ठीक है, ये हटा देना है, ये क्यूब रूट मुझे निकालना है, क्योंकि क्यूब रूट के अंदर क्या है मेरा x फंसा हुआ है। उसको अगर मुझे निकालना है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे क्यूब लेना पड़ेगा, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा क्यूब लेना पड़ेगा। अगर मैंने क्यूब ले लिया तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब, और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्यूब रूट यहाँ से क्या हो जाएगा चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्यूब रूट अगर लूंगा तो y का यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू ये क्यूब रूट क्या हो गया चला गया, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखो अंदर क्या बचे मेरे पास, सिर्फ x माइनस 2, ये वाली क्वांटिटी सिर्फ यहाँ पर बच गई। अब देखो यहाँ पर -2 है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा वो +2 हो जाएगा। तो y³ + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करता हूँ, यानी कि x इज इक्वल टू y³ + 2, इस फॉर्मेट में क्या कर देता हूँ उसको लिख देता हूँ। पहले हमने x के फॉर्मेट ला लिया, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एज इट इज। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। तो यहाँ पर x है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका हम क्या करना है डेरिवेटिव निकालना। अब देखो इसको ब्रैकेट नहीं डाला तो भी क्या चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर y³ है, y³ का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं,
3 को आगे लिख लेना है, लिख लिया। और इस 3 में से कितना माइनस करना है हमें, 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y⁻3 में से 1 जाने बाद क्या बचा, यहाँ पर 2 बच गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, +2, 2 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस 2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो मुझे क्या मिल गया, dx/dy। तो क्या हो जाएगा, 3y² मुझे यहाँ पर क्या हो गया, उसका आंसर आ गया। फिर से हमें एक इक्वेशन लिखना है, वी हैव dy/dx = 1/dx/dy। dx/dy की वैल्यू क्या आ गई, 3y² आ गई। तो ओ वाली वैल्यू सिर्फ मुझे यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 में क्या आ गई, 3y² आ गई। क्या आ गई, 3y²। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो y है, इस y की वैल्यू मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या करनी है, पुट करनी है। लेकिन यहाँ पर y² है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे होगा एज इट इज हम लिख लेंगे उसको। क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर फिर से क्या है, x-2, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ 3 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या है, अलग है। घबराना नहीं, मैं बता देता हूँ। क्या दिया है, y = log e, और यहाँ पर आगे क्या है, 2x - 1। तो x के पहले क्या आ गया, log आ गया। क्या आ गया, log आ गया। उस log को पहले निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर सेपरेट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर log ab = m होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a⁻m = b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a⁻m = b। तो ए वाला इक्वेशन हमारा कैसे फॉर्मेट में है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये इस फॉर्मेट में जैसे समझो, जैसे कि ये ऐसा है, log e, यहाँ पर क्या है, 2x - 1 = क्या है हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ मैंने y को क्या कर दिया, यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि मैंने इस फॉर्मेट में इसको पहले ला लिया। यहाँ पर log आया, a की जगह पर e आ गया, b की जगह पर a वैल्यू आ गई, और m की जगह पर क्या हो गया, यहाँ पर y आ गया। तो इसका फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, a⁻m, यानी कि a मतलब क्या है मेरे पास, e। a मतलब क्या है मेरे पास, यहाँ पर e है। a⁻m, m यानी कि m क्या है मेरे पास, यहाँ y है, m की जगह पर क्या है, y। तो a⁻, क्या आ जाएगा यहाँ पर, y = b, b, b यानी क्या वैल्यू है मेरे पास, a वाली वैल्यू है। क्या है मेरे पास यहाँ पर, 2x - 1, a वैल्यू मेरे पास है। तो समझ में आ गया क्या मैंने किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, इसको पहले इस फॉर्मेट में ला दिया। a⁻m = b होता है, तो मैंने इसको a को यहाँ लिख दिया, y मेरा क्या है, यहाँ पर m है, तो a⁻m लिखना था, तो e⁻, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, y = b लिखना था। b की वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, b की वैल्यू है। तो b क्या है मेरे पास, 2x - 1 था, तो ये मेरी क्या हो गई, यहाँ पर b की वैल्यू आ गई। ये समझ में आ गया। तो इसको हमें इस फॉर्मेट में ला दिया। अब देखो मैं यहाँ से x बिल्कुल आसान तरह से निकाल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर -1 है, ब्रैकेट निकाला तो भी चलेगा, -1 है, यहाँ पर इधर पर आने के बाद क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 + e⁻, क्या हो जाएगा, y, 1 प्लस, सॉरी ऐसे लिखेंगे हम, e⁻y + 1 = क्या बचा यहाँ पर, 2 × x। इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 2x मैं इधर लिख लेता हूँ, 2x = क्या आ जाएगा, e⁻y + 1 लिख दूंगा, e⁻y + 1। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए, 2x वगैरह नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हुए, उधर क्या होने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 2 से थ्रू आउट क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो x क्या आ जाएगा, e⁻y / 2 + 1 / 2। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, थ्रू आउट 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मुझे x के फॉर्मेट में इक्वेशन आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, मुझे y में लेना है। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dx अपन क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy आ जाएगा, = अब देखो यहाँ पर क्या है, e⁻y / 2,
ये डिवाइडेड बाय 2 क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, उसको हाथ नहीं लगाना। ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे कि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, वैसे ही ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू वाई ही होता है। तो ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई रेस टू वाई। ये 1/2 यहाँ पर क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1/2 हमारे यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। अगेन उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, +0। लिखा तभी चलेगा, नहीं लिखा तभी चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी हैव, कि हमें पता है, क्या पता है, 1/dx/dy ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो dx/dy की वैल्यू क्या है, e रेस टू y/2। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं अमल करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल हम क्या लिख सकते हैं, 2 को ऊपर लिख सकते हैं और e रेस टू y क्या करना है, हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/e रेस टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन तो हमारा आ गया, लेकिन y की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर इसमें पुट करनी है। तो y की वैल्यू क्या है, log e 2x-1, तो उसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 2। e को हम एज इट इज लिख लेते हैं, y की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है log e, यहाँ पर क्या है 2x-1। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, उसको लिख लिया। लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि e और log एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते। तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ यहाँ पर 2 बचा और ये वाली टर्म बची, क्या है यहाँ पर 2x-1, ये वाली क्वांटिटी सिर्फ क्या होगी, यहाँ पर बच गई। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या हो गया, आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में आपसे जो अगले एग्जाम्पल है 5th 6th, वो क्या करेंगे, हम अगले एग्जाम्पल में स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।